अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड मारिया। अफगान पाकिस्तान वॉर तो आप सुन ही रहे हैं। ये वॉर तो खैर नहीं है, वो हमारे मुकाबले पे नहीं है, लेकिन उनको कोई बैक कर रहा है। यह आप भी जानते हैं और हम भी कि इंडिया उनको बैक कर रहा है। इंडिया ने उन तालिबानों को जिनके साथ वो रिश्ता तो दूर की बात, वो उनको एग्जिस्ट एक नेशन भी नहीं मानते थे, उन्होंने आज उनको अपनी गोद में बैठा लिया है। क्यों बैठा लिया है? क्योंकि पाकिस्तान से दुश्मनी है। लेकिन खैर वो मुंह की खा रहे हैं और वो मुंह की खाते रहेंगे। और उनका मीडिया भी उतना ही शोर कर रहा है कि जितना दुनिया का मीडिया शो कर रहा है। जब आप अपनी वजारत और हुकूमत बचाने के लिए ऐसे कदम उठाते तो जिल्लत का सामना तो आपको करना पड़ेगा। और जो हमने उनको शिकस्त दी है और साइड इफ़ेक्ट्स उनको भी दिख रहे और साइड इफ़ेक्ट्स हमें भी दिख रहे कि वो कितना जल भुन रहे हैं और तड़प रहे हैं। मैं उन्हीं के आज सेकंड सेशन में एंकर्स का आपको एक रिव्यू दिखाऊंगी कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया अपना बाप बदलने को तैयार है। सही सुना आपने, अपना बौद्धिक बाप बदलने को तैयार है और तालिबान को अपने सिर पर रखने को तैयार है। आज मैं आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा उनका संपादक किस तरह से छटपटा रहा है, ये कहने के लिए कि मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मगर पाकिस्तान के लिए हमें तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। आपको बार बार अपना बौद्धिक बाप बदलना पड़ता है, मगर आप जानते हैं पूरे गोदी मीडिया का सिर्फ एक पॉपो है, सिर्फ एक बाप है, और वो आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये वो गोदी मीडिया है दोस्तों। कभी इनके पॉपो ट्रंप बन जाते हैं, फिर इन्हें फरमान आता है नहीं 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 नहीं, अब ट्रंप नहीं है तुम्हारे पॉपो, अब तुम्हारे पॉपो हैं शी जिनपिंग। जी हाँ, वक्त के साथ इनके पॉपो बदलते रहते हैं, मगर सर्वविदित सर्वमान्य पॉपो सिर्फ एक है। आप जानते हैं कौन? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, यही होता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस संपादक ने जिस तरह से भारतीय महिला पत्रकारों को रोका गया, घुसने नहीं दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार, तब आपको याद है पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कह रहा था कि भाई हमें तालिबान की दोस्ती चाहिए, ये थोड़ी बहुत कुर्बानी तो हम दे सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि तालिबान की जो एम्बेसी है वो उनकी अपनी जमीन है, उसमें भारत का कुछ नहीं चलता। मान लिया, मगर विदेश मंत्रालय हमारे पुरुष पत्रकारों को कह सकता था ना कि बॉयकॉट करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, या खुद ये पुरुष पत्रकार महिला पत्रकारों के अपमान के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर सकते थे। आपने नहीं किया। फिर उसके बाद तालिबान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं पहले लाइन में सभी महिला पत्रकार बैठी हुई हैं, और महिला पत्रकारों के आने के बाद सवालों का स्तर बढ़ गया। देखिए स्मिता शर्मा ने किस तरह से तालिबान के विदेश मंत्री मुताकिल से पूछा कि आपके देश के अंदर महिलाओं की क्या हालत है, और फिर तालिबान के विदेश मंत्री की हालत किस कदर पतली हो गई वो भी देखा जाए। Whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? अगर आप उर्दू में इसे बोल सके प्लीज। इत्तेफाकन स्मिता शर्मा दोस्तों किसी चैनल के साथ नहीं है, स्वतंत्र पत्रकार है, क्योंकि इस तरह का सवाल कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं पूछ सकता। यह हालत है इन पत्रकारों के दोस्तों। हिंदी में कहावत है थूक कर चाटना। कहना नहीं चाहता हूं, कायदे से कहने का मन तो ये होता है कि ये कहावत इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये जो कहावत है ना ये थोड़ी सी रूड है, इसमें एक बदतमीजी वाला लहजा है। मगर मैं क्या करूं दोस्तों, मैं बार बार प्रमाणित करता हूं कि ये गोदी मीडिया उसी सिद्धांत पर चल रहा है। मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना? वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज़ फैक्ट्री बन चुका है। जब इस देश में नीरज चोपड़ा जैसी पर्सनैलिटी को, जो देश के लिए जैवलिन में जो कभी हुआ भी नहीं था गोल्ड लेके आता है, उसके माँ के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ लोग बोल सकते हैं। जिंगोइज्म का भूत इतना ज़्यादा सवार हो चुका है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म का भूत इतना ज़्यादा सवार हो चुका है हमारे ऊपर, तो ये जो हेट्रेड है ना, ये जो नफरत है, ये आपको भी कंज्यूम कर जाएगी, आपको भी खा जाएगी। खान को तो मेजर कहने में भी शर्म आती है। तो आज का एपिसोड इस चीज़ के बारे में है कि कैसे हमारे देश में कितने सारे लोग नेशनलिज्म के नाम पर हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और वही नफरत फैला के अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जांपल है उस चीज़ का। एंड हमारे देश में इतनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहाँ पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है
तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो? और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। और गौरव आर्य अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया। मेजरली तो इनका यूएसपी ये है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है, और फेक न्यूज फैलाना तो इनका आम धंधा ही है। यहाँ पे बलूचिस्तान के बारे में कुछ बोल रहे थे, पर अब क्या बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में फेक न्यूज का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट ये ज्यादा कुछ तो उस पर एडअप नहीं करता। पर अब जो नेक्स्ट आने वाला है इसको देख के तो मैं एकदम हैरान था कि आदमी कैसे, मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने का। तो ये ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है ये। इन्होंने अपना फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, ठीक है, और उसको कहते हैं द फिफ्थ कॉलम, और बताते हैं कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है यानी कि सेनेट, उन्होंने पब्लिश की है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट थी यूनानिमसली एक्सेप्ट हुई, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में, मतलब पाकिस्तान सेनेट की जो रिपोर्ट है उसमें ये सब लिखा हुआ है, और इन्होंने ये सारी चीजें जाके व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट करी, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करो ये पूरा पोस्ट, उसके साथ ये पूरी रिपोर्ट डाली, क्योंकि हमारे देश में भी ना गलती एक्चुअली हमारी है, आपकी है, मेरी है, हमारी है, कि हम कुछ भी जो आ जाता है ना उसको ऊपर सरा सा पढ़ लेते हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हमें लगा हाँ, एक तो हम सबकी बात मान लेंगे, तो उससे जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर्स होते हैं इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर भी इतनी हेट्रेड है कि हमको ये सब चीजें एक्सेप्ट करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये लोग ना जो आपके अंदर इमोशंस हैं उसी के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आप ये जाके पढ़ लो ये रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने जब जाके देखी, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं। इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है, कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है? खुद ही बताओ, आपके घरों में जब पहलगाम हुआ था, किस किस के घरों में लोगों ने बोला था ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे, अरे फोड़ के सबको खत्म कर देना चाहिए। ऐसी चीजें इतनी आम बन गई हैं हमारे देश में कि क्या बोल। एंड ऐसी टाइप की चीजें सैडली आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में। अरे मुसलमान मर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि उन्हीं का मीडिया उन पे बरस रहा है, उनको अकल के नाखून देने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि कुत्ते की दुम सीधी हो जाए, लेकिन जैसा कि कहा गया कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, तो पॉसिबल है कि इंडिया की भी ना हो। लेकिन अफसोस उनकी आवाम पे जो फिर बेवकूफ़ और उल्लू बनने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करेंगे कि अगवान भी सीखें, वरना अगवान होगा वो हाल होगा जो इंडिया का हुआ था। खैर, हमारे सलमान को दें इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।